आचार्य जी बोल रहे थे कि किसको किसको अच्छा लगा है, जरा हाथ उठाए किसको अच्छा लगा। अमित जी एक बात बोले, हमको या आपको कितना अच्छा लगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या लगता है कि भगवान बद्री विशाल को आप सबका आगमन बहुत अच्छा लगा। देखिए पिछले 6 दिन से तो आप लोग यहाँ हैं, मैं 8 दिन से यहाँ हूं। लोग कहते थे कि बर्फ गिरने लगती है, पानी बरसने लगता है, कपड़े भीग जाते हैं, व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं तो 8 दिन इतने आनंद से रह रहा हूं कि मन करता है कि बारंबार इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर आता रहूं। अद्भुत आनंद। मेरे बद्री विशाल आने का अमित जी, मैंने पहले भी कहा था, अमित जी तो माध्यम है, लेकिन एक कारण था केवल। मैं सबसे कहता हूं, जब तक माता पिता जीवित हैं, जीते जी उनकी सेवा करो। उनसे बड़ा संसार में कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता जितना हमारे लिए करते हैं ना, उतना अपने के लिए कभी नहीं करते। लेकिन जब नहीं है, इस संसार को छोड़कर चले गए, तो पुत्रों का धर्म भी बनता है कि उनकी मोक्ष के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जीवित रहे, माता पिता कितना करते हैं हमारे लिए। मेरा केवल एक उद्देश्य था, क्योंकि मैं 2 गया कर लिया था, चरण गया गया जी में, नई मिश्रण नाभि गया और भद्र कपाली गया बद्रीनाथ। भागवत बद्रीनाथ में जो सुनता है, मुझे लगता है उसको 1-2 भागवत नहीं, हजारों हजार भागवत सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत की जननी भागवत लिखी तो इसी बद्रीनाथ धाम में गई है। आज जितना ये भंडारा हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं जी। कुछ लोग बार बार कहते स्वामी जी आप कर रहे हो, मुझे थैंक यू बोलते हैं। मैं कहता हूं मुझे मत बोलिए, मेरी माँ को बोलिए, मेरी बद्रीनाथ लाने वाली, ये पूरी व्यवस्था कराने वाली। क्योंकि मैं अपनी अम्मा से जितना टच, क्या कहते हैं, कोई हार्ट टचिंग होता, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो कुछ ये हो रहा है और फिर हम क्या कर रहे हैं, वो तो ईश्वर देख ही रहा है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं लोगों को कि हमें जनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं हम। ईश्वर खुद देख रहा है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो। हमें जी एक दृष्टांत मैं अक्सर देता हूं। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, जैसे बद्रीनाथ में बहुत भीड़ है ना, तो कुछ दान कर रहे हो बद्रीनाथ में, दान पात्र में, और बार बार बद्रीनाथ की तरफ देखो नहीं, डाल दो उसमें। अमित जी को क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, चुप्पे से दे दो। आपका दिया हुआ दान भगवान स्वयं देख रहे हैं। एक ट्रेन में जैसे बद्रीनाथ में भीड़ है, ऐसे ट्रेन में बहुत भीड़ थी। एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया, अंधा था। एक ऊपर वाली बर्थ में एक व्यक्ति उस भिखारी को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचा। तो उसने नीचे वाली बर्थ पर जो व्यक्ति बैठा था उसको पकड़ा दिया। बाबा जी जा रहे हैं, इनको दक्षिणा दे देना। उस व्यक्ति ने उस भिखारी को दक्षिणा दे दिया। उस अंधे भिखारी ने उस व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये मैंने नहीं दिया महाराजा को, ये ऊपर वाली बर्थ पर बैठा व्यक्ति आपको देना चाहता था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचा, आशीर्वाद उसको दीजिए। उस अंधे भिखारी ने कहा मैं अंधा हूं, वो थोड़ी अंधा है। क्या बात, क्या बात। आशीर्वाद उसी को जा रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, आप जो कुछ कर रहे हैं, सब ईश्वर देख रहा है। जितना कर सकते हो इस भूमि के ऊपर, उतना कर दो। एक दिन शायद अमित जी बोल रहे थे, जो संत मिले, कोई विरक्त मिल जाए, पिट्ठू वाला ना जाने किस भेष में, नारायण मिल
पता नहीं भगवान बद्री विशाल किसके वेश में घूम रहे हो, और आप लोग देख करके दुत्कार दें, अरे यहां तो करने के लिए है, इतना बड़ा आयोजन अमित जी कर रहे हैं। ये आयोजन एक व्यक्ति के वश का नहीं होता है, बहुत लोग लगते हैं इसमें, और लगना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं, जैसे मंदिर, आप अक्सर मैं बोलता हूं अमित बाबू कि आप कानपुर जाइए, और कानपुर जाइए पूछिए यहाँ का फेमस मंदिर कौन है, तो लोग बोलेंगे जेके मंदिर, जुगुलपति सिंघानिया का मंदिर। कोई नहीं कहता भगवान का मंदिर, कहता कोई भगवान का मंदिर, उसके अंदर हनुमान जी विराजमान है, शंकर जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, कौन विराजमान है ये कोई नहीं कहता, ये कहता जुगुलपति सिंघानिया का मंदिर, क्योंकि उसमें केवल एक व्यक्ति का पैसा लगा है, वो जुगुलपति का लगा हुआ है। और जहां पर सबका पैसा लगा होता है ना, वो आयोजन सबका होता है। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन है, इस आयोजन के लिए जितना कर सके, क्योंकि उत्साह बढ़ाना जिम्मेदारी भी आपकी है। अमित जी ने मुझसे, छोटे भाई, एक निवेदन किया था भंडारे के लिए। मैंने कहा इसमें किसी का एक पैसे का नमक मुझे कोई देना भी चाहता, मैंने हाथ से नहीं छुआ पैसा। मैंने कहा ना महाराज, मैं इस तीर्थ में, क्योंकि ब्राह्मण का काम केवल दान लेना नहीं है, दान देना भी है। मैंने कहा मैं इतनी मुश्किल से आपके माध्यम से बाबा बद्री विशाल के दरबार में आया हूं, अगर यहाँ भी मैंने 1 रुपए का दान ले लिया तो मेरा दान ही करना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक पैसे नहीं छूता हूँ, लेकिन मैं क्यों कहता हूं, कुछ कोई देना चाहे, अगर आप आयोजन के लिए कुछ करना चाहे, सेवा के लिए करना चाहे, तो अमित जी को, मैंने, जो लोग मुझसे पूछते हैं किसको दे दूं, मैं कहता अमित जी को दे दीजिए। भाई आयोजन होता है, आयोजन में एक खर्चा नहीं होता है, 50 खर्चे होते हैं, सैकड़ों खर्चे होते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ते कि इतने खर्चे हो रहे, इतने खर्चे हो रहे, लेकिन खर्चे होते हैं। बहुत बहुत अमित जी को धन्यवाद है। मैं तो बाबा बद्री विशाल से कहूंगा कि बारंबार इस भूमि पर हमको, आपको, सभी ब्राह्मणों को बुलाते रहे हैं। ऐसी कृपा जैसी बरसाई है ना पिछले 8 दिन से मेरे ऊपर, ऐसे बरसाते रहे। हनुमानगढ़ी संस्थान, क्योंकि हनुमान जी का तो मंदिर है, जन्म वही हुआ, तीसरी पीढ़ी वही हो गई, सेवा करते करते सब सुख रहाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारी अम्मा जी जो नहीं है, जिनके लिए मैं आया हूँ, मैं उनके बारे में एक मिनट बोलूं। हमारे बाबूजी, अमित बाबू, आपने नहीं दर्शन किए, सिद्ध संत, अजगर करे न चाकरी, वो कहते थे अक्सर। बजरंग, उन्होंने अपने जीवन में, मैंने कभी नहीं देखा, 82 वर्षों के वो ब्रह्मलीन हुए, उनके शुगर नहीं हुई, बीपी नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ, एक दांत नहीं गिरा, चश्मा नहीं लगाया, एक बाल नहीं गिरा, 82 वर्षों करके ऐसे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो कहते थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। मैं कहता था बाबूजी संस्थान कैसे चलेगा, कहते थे हनुमान जी बैठे हैं ना, वो चलाएंगे। हनुमानगढ़ी उतर करके कभी किसी के पास मिश्रित तक नहीं गए पैसे मांगने के लिए, दिव्य संत। लेकिन मेरी माता जी, जिनकी तपस्या, जिनकी मेहनत बचपन से, हम आज भी जब तक वो जीवित रही, हाथ पैर चले, हनुमान जी के मंदिर की सेवा, झाड़ू पोछा अपने हाथ से करती रही। उनके घुटनों में दर्द होती रही है बाबू, वो बैठ करके करती रही, ऐसे अपने हाथ से लड्डू बना करके हनुमान जी को मुख में लगाती थी। जितनी सेवा हमारी अम्मा ने की हनुमान जी की, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी मेहनत, मैं जितना भी कर दूं अपनी माता पिता के लिए उतना कम है। हम इतनी चीज बोल रहे थे, हाँ, क्योंकि मैं जब तक बोल नहीं देता कोई चीज, मुझे लगता है पेट में रहेगा। कह रहे थे स्वामी जी के एक पुत्र हो जाए। मैं एक्सप्लेन देना चाहता हूं, मेरे जीवन में पुत्र और पुत्री दोनों अलग नहीं है। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दे। आपने जितने लोग आज लाइव में भी सुन रहे हैं, आज तक एक ऐसी पुत्री का नाम बताइए
जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा हो, एक पुत्री का नाम बताइए। इसलिए मेरी रिद्धि सिद्धि मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं कल ही फेसबुक पर पढ़ रहा था, एक बेटा IAS है, एक बेटा बिजनेसमैन है, 78 वर्षीय अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज कर आया। क्या कमी थी उनके पास? IAS, एक बड़ा बिजनेसमैन। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, ऐसा संतानहीन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा पुत्र नहीं चाहिए कि जो 78 वर्ष में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दे। अमित जी, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मेरी भी 2 पुत्रियां हैं ना। माता पिता कितने तकलीफ से अपने बच्चों को पालते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, दिसंबर और जनवरी के महीने में 1 वर्ष का जब बच्चा एक बगल में माता के लेटा होता है ना, और बाथरूम कर देता है, रात में माता उठकर बाथरूम की तरफ चली आती है और बच्चे को सूखी तरफ बिठा देती है। पिता प्योंदा लग करके पैजामा पहन लेता है, ओवर टाइम कर लेता है, लेकिन बच्चे की सारी कामनाओं को पूर्ण करता है। मोबाइल उसको चाहिए, उसको मोटरसाइकिल चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए। अमित भाई, जब बच्चा छोटा होता है ना और पिता घर से ऑफिस निकलता है, रोने लगता है, तो देखा होगा सबके बच्चे हैं और सब छोटे रहे। कहता शाम को आऊंगा बेटा, चॉकलेट लाऊंगा। क्यों सुमित जी, ऐसे करते हैं? और शाम को दिन भर पुत्र प्रतीक्षा करता है, लेकिन वो शाम को पिता आता है ना, पिता ऐसे चॉकलेट देता आचार्य जी, तो पुत्र लपेट के रोने लगता है। मैं भारत के किसी मंच पर जाता हूं बोलने के लिए, मैं कहता जरूर हूं कि अगर हम छोटे थे, हमसे पिता कहते हैं कि शाम को आएंगे चॉकलेट लाएंगे, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि जब अपने ऑफिस को चले तो माता पिता के पैर छुए और कहें कि बाबूजी शाम को आते हैं, आपके संग बैठ के 1 कप चाय पीते हैं। कसम से पूरे दिन माता पिता आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। संतानहीन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए जो माता पिता की सेवा न कर सके और माता पिता को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दे। नहीं चाहिए। मेरी रिद्धि सिद्धि मेरे लिए बहुत है, मुझे आवश्यकता नहीं है पुत्र की। आजकल पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरा भी 13 वर्ष के बाद संतान हुई। और अमित जी जानते हैं, मैंने अपने जीवन में न मैंने अपनों से न ईश्वर से कभी कोई अपेक्षा, कभी कोई डिमांड नहीं की। मैं 4 धाम करके आया हूं, सत्य बोलता हूं। 4 धामों में भगवान से कुछ मंगवा नहीं किया, बस गया वहां बैठ के रोने लगता हूं, 5 मिनट के लिए हो गया। क्या मांगना? रिद्धि सिद्धि को क्या चाहिए हमसे बेटर कौन जान सकता है? आप बताइए डॉक्टर साहब, रिद्धि सिद्धि को क्या चाहिए हमसे बेटर कोई जान सकता है? हमको क्या चाहिए वक्री विशाल से बेटर कोई जान सकता है? दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं महाराज। मैं तो कहता प्रभु जो दिया है वो बनाए रखना। बहुत चाहिए नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना तनाव होगा, जितना तनाव होगा उतना जीवन जीने का टेस्ट खत्म हो जाएगा। जितना है प्रभु उतनी कृपा है। मैं तो इस वक्री विशाल के दरबार से यही मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नैमिषारण्य के जो तीर्थ पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, निवासी हैं, स्वस्थ हैं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं स्वस्थ रहें, उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं स्वस्थ रहें, हमारे भारत देश के जितने लोग हैं स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इस भूमि से बाबा बद्री विशाल से यही मांग करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। और मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है आपने ये बड़ी कृपा है आपकी। सभी को जय जय सिया राम। क्या होने वाली है, मैं चाहूंगा कि 5 मिनट, क्योंकि अगर संगीतकार नहीं होंगे तो अमित जी कुछ नहीं कर सकते अकेले। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो पाठ कौन करेगा? आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं कारीगर। आप कल्पना करें, सुबह 4 बजे उठते हैं,
रात को 12 बजे सोते हैं। अगर उनका सम्मान नहीं हुआ, मुझे लगता है कि बहुत त्रुटि रह जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले सर्वेश बाबू को बुलाऊंगा। सर्वेश बाबू और हमारे कारीगर राजू, सब लोग आ जाएं 1 मिनट के लिए हमारे पास। आचार्य अमित जी सबको अपने हाथ से साल उड़ा दें। देखिए, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्साह में आप ताली बजाते हैं ना, ताली बजाने से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन लगता है कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है। आइए सर्वेश बाबू। जानते हो ये ड्राइवर जो है, आ जाओ, ये पिछले 23 वर्षों से ये ड्राइवर का और मेरा छोटा भाई ज्यादा है। 23 वर्ष हो गया इसको हमारे पास। आपने देखा सुबह से उठ जाता है, रात तक सेवा करता है। बेटे उसमें हमारी थैली दे दीजिए। केवल 5 मिनट आपका ले रहे हैं। राजू भैया जो मेन कारीगर है, सब लोग आते जाएं। आदर्श जी आइए। आदर्श आइए। ड्राइवर साहब मिश्रा जी, आप जानते हैं जो किराने का सामान पूरा लेकर आए हैं ना, हमारे मिश्रा जी कितनी मेहनत से लेकर, और ड्राइवर है लेकिन पूरा काम ये देख रहे हैं बाहर का। आइए। एक ड्राइवर शायद और कोई के हैं जो नमकीन वाले, शायद उनके भी एक ड्राइवर तुम्हारे साथ और सीतापुर से हैं वो। हाँ, एक ड्राइवर मिश्रा जी के भी हैं। आ जल्दी आजा बेटा, जल्दी सबको भेजो। राजू भैया, एक ड्राइवर जो शायद नमकीन वालों के हैं कोई, उनको भी भेज दीजिए। बहुत मेहनत की उसके। श्रवण ड्राइवर, सर्वेश ने चारों धाम कराया है हमें। हमको लगता आगे हिंदुस्तान की यात्रा सर्वेश ने हमको गाड़ी से करा दिया। मैंने कहा था ना, 9.5 लाख किलोमीटर की यात्रा हमने 4 व्हीलर से अपनी गाड़ियों से की। हमको लगता है उसमें 8-9 लाख किलोमीटर सर्वेश ने चलाई होगी गाड़ी हमारी। आइए थोड़ा जल्दी सर्वेश करूंगा। पंकज बाबू आइए। श्याम बाबू सैनी, संदीप, राजू कहाँ चले गए? कपड़ा चला जाइए, अभी चला रहे। ये सब 4 धाम में हमारे साथ रहे और बड़ी मेहनत की। आओ राम जी, आ बेटा। जब नैमिषारण्य से हम चले तो पूरी प्लानिंग इनकी थी, एक एक चीज कहां पर कैसे क्या होगा। वो पंकज दीक्षित जी हमारे मैनेजर साहब, आइए। एक मैनेजर साहब हमारे साथ पूरी यात्रा कर रहे हैं, इनको तो सुना। आचार्य अनूप जी, उसको पकड़ लीजिए।
ये मैनेजर साहब पूरी यात्रा पर हमारे साथ थे। एक साल और दीजिए बेटा। पूरी यात्रा पर जिन्होंने पूजा पाठ कराई हमारे मंदिर के लगभग 25 वर्ष पुराने पुजारी जी अनूप कुमार जी, हृदय से पुनः सबको धन्यवाद है। अरे राजू बेटा आ जाओ, ये मेन कारीगर तो नहीं है। देखिए ये मुखिया है, कारीगरों का सबसे बड़ा मुखिया, हमारे जो पूरी टीम का लीडर है राजू बाबू। आशु बाबू आ जाओ। श्रवण कुमार यादव हो गया। आशु मैं जितने लोग बैठे टाइम को दिया, प्रणाम। यही सभी को मैं चाहूंगा अब एक मिनट खड़े रह जाइए, आखिर बोला नहीं। अगर हनुमान जी ने स्वस्थ रखा, कृपा की आयु, क्योंकि अगला क्षण हो न हो कोई नहीं जानता, लेकिन स्वस्थ रखा आयु मिली तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद हमें जी फिर जब कहोगे, इससे बड़ा बाबा बद्री विशाल के दरबार में होता है। बड़ा सुकून मिला, इससे बड़ा उसकी रूपरेखा। अमित जी जितने लोग आए हैं, लेकिन वादा सबको करना पड़ेगा, जब होगा तो आएंगे सब। और ये छोटा हाल जब नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी 5 आदमी को लेकर आएगा, एक आदमी 5 आदमी को लेकर आएगा। बड़ी कृपा है, आनंद आ गया। लेकिन सभी को आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ज्यादा बचा आ जाओ। हमारे संगीतकारों को हृदय से धन्यवाद है। एक भजन पहले मुकुट सिरमौर का, ये मेरे दिल को छू लेने वाला भजन है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक निवेदन मेरी तरफ से, आयोजन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जितना कर सकता था उतना कर रहा हूँ, और जितना करना है और करूंगा। लेकिन आयोजन में कुछ कमियां हैं, अगर अमित जी से बात कर ले सब लोग, कुछ न कुछ सहयोग अपना अमित जी को जरूर सब लोग करें, क्योंकि आयोजन में कहीं से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय जय सिया राम, सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। कोई पागल है धन दौलत का, कि कोई पागल है धन दौलत का।